हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, डेली हमारा क्लास 9 से 9:30 के बीच आता है एमसीक्यू के लिए। कल का जो लेक्चर हुआ था, कल का जो क्लास हुआ था, उसमें हम लोगों ने 20 एमसीक्यू देखा था केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। आज भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फर्दर 20 के बाद जो है क्वेश्चन, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोसी को, अपने अगल बगल वाले को शेयर कीजिए, है ना, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टॉपर लर्नर्स का है, वहाँ से आप जा कर के गो थ्रू हो सकते हैं। टॉपर लर्नर्स टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये है आपका रिएक्शन Fe2O3। बताइए Fe2O3 को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये Fe3 है, एक होता है Fe2। तो Fe2 वाला होता है तो FeO डायरेक्ट हो जाता है। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसको। किसके साथ करवा रहे हैं? एक मिनट, सॉरी। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एल्युमिनियम के साथ हो रहा है। देखिए, पूछ रहा है बना क्या रहा प्रोडक्ट? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe बना रहा है। पूछ रहा है इसमें जो आपका पूछ रहा है, बताइए। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। किसका एग्जाम्पल है ये है आपका। देखिए, ये Fe है, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है किसको? Fe को डिस्प्लेस कर रहा है अल्टोजेन फेरारी। Fe नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आपको सामने है, वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न। वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड AgCl टर्न, ये जो होता है ना, इसको आप याद रखिएगा, ग्रे कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का, AgCl2। ठीक है, ये वाइट रहता है। AgCl क्या रहता है? वाइट रहता है। ठीक, तो इसको जैसे ही धूप में लाते हैं तो फोटोलिसिस तो होता ही है, और ये सिल्वर जो है आपका, सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, अगला आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज़। ब्लैक एंड वाइट फोटो जो पहले के ज़माने में बनता था 1947 के ज़माने में, हाँ, ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, पूछ रहा है उसमें क्या यूज़ होता है। ऑप्शन आपके सामने है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्लोरीन तो गैस होता है, ये तो निकल जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन, AgBr का डिकम्पोजिशन हो करके इसको यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड को। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। कॉपर को जब हम हीट करेंगे, इट गेट्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, येलो कॉपर ऑक्साइड, रेड कॉपर ऑक्साइड, और नन ऑफ दिस। देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा, तो ये आपको क्या, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेंड होगा। कैसा? ब्लैक। कलर आपको याद रखना पड़ेगा, कलर आपको याद। CO का होता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आपके सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। 25 क्वेश्चन पढ़िए। Combination of phosphorus and oxygen is an example of, phosphorus and oxygen is example of oxidation, reduction, rancidity, none of this। देखिए, क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सिंपल बात है, ऑक्सीजन का जुड़ना। बताइए, रेंसिडिटी तो होगा नहीं, खाना पीना तो है नहीं, रिडक्शन होगा नहीं, नन ऑफ दिस दिया हुआ, ऑक्सीडेशन ऑलरेडी है, तो ऑक्सीडेंस के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बताइए किसका एग्जाम्पल है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। बताइए, रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन का। फॉर्मूला क्या होता है? Fe प्लस O2 क्या बना देगा? प्लस H2O, मॉइस्चर भी रहता है। क्या रहता है? देखिए, आप इसका कंप्लीट अगर फार्मूला लिखिएगा, आ जाओ यार, इसका आप कंप्लीट अगर फार्मूला लिखिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा आपका Fe प्लस O2 प्लस H2O, मॉइस्चर भी रहता है, तो क्या बना देगा? Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 27, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट corroded when exposed to the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज करते हैं तो कौन corroded नहीं होता है? तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन है? कैटरीना ने कॉल मांगा, अल्टोजेन फिर भी क्यों मिला? सिल्वर और डी। Ag के बाद Au, तो गोल्ड जो है वो corroded नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, तो गोल्ड जो है आपका corroded नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे से पढ़िए, समझिए। टेक 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले रहा? इन टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, लीजिए अच्छा से बना देते, ठीक, टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या ले लिया? CaCO3 ले लिया, CaCO3 ले लिया। हीटेड ओवर ए फ्लेम, कलरलेस गैस इज कम्स आउट, द रिएक्शन इज कॉल्ड। जब इसको हीट करेंगे तो कलरलेस गैस कम्स आउट होगा। वो कलरलेस गैस कौन होगा आप बताइए, और रिएक्शन क्या होगा? सिंपल बात है, एकदम आसान सवाल है, बताइए कौन सा रिएक्शन होगा? CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही कलरलेस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कौन सा हो गया? टूट रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोड रिड्यूसिंग एक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन में रिड्यूसिंग एक्शन शो हो रहा है? बताइए, A, B, C, D, किस में? हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन शोज रिड्यूसिंग एक्शन, कौन सा रिड्यूसिंग एक्शन शो कर रहा है? कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बताइए। देखिए, आप गौर से देखिए, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बताइए जल्दी। रिडॉक्स रिएक्शन बताना है। देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग इसका एग्जाम्पल है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको अगर हम देखते हैं तो FeCl3 प्लस H2 है। देखिए FeCl2 ही है, प्लस यहाँ पे H2 है, यहाँ पे रिड्यूसिंग है। अब हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग। तो इस वाले रिएक्शन में यहाँ H2 है, देखिए यहाँ H2S है, यहाँ अकेला हो गया ये, तो यही ना शो कर रहा है रिडक्शन, यही ना शो कर रहा है रिडक्शन। क्लियर? तो C हो जाएगा। यहाँ H के साथ था, यहाँ अकेला हो गया, तो H का हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एक्शन कहलाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 31 पे चलते हैं। 31 ये क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर टर्निंग इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट से ऐड करेंगे, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, इट इज़ बिकॉज पहला है कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सॉल्यूशन, दूसरा है फॉर्म ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स AgNO3, इट इज़ ऑक्सीडाइज CO2। ये क्या होगा बताइए, क्या होगा? देख लीजिए, आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
थ्री है प्लस किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ है, कॉपर के साथ है, किसके साथ, कॉपर के साथ। क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो देखिए आप पढ़े ही होंगे रिएक्टिव एसिड, कैटरीना, कार्मांगाल्टो, जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिला सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी। अब देखिए ये जो सिल्वर है, कॉपर हाईली रिएक्टिव है सिल्वर से, तो ये रिएक्ट इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा CuNO3 का होल ट्वाइस। यही आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। कॉपर जो होता है ब्लू कलर का होता है, नाइट्रेट कलरलेस होता है। तो ये क्या लिखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, 32 नंबर ये बोल रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Zn बना रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, पढ़े हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे, इलेक्ट्रॉन का लेना जुड़ना जो है ये रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ गए। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है आपका VBI क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा। लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने 33, पढ़िए और बताइए, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है ए सब्सटेंस A रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंस B, ये सब्सटेंस A हो गया प्लस B के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस B। क्लियर। प्रोड्यूस C एंड D गैस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, C प्लस D गैस। ठीक है। इफ मिक्सचर ऑफ D गैस, मिक्सचर ऑफ D प्लस एंड अमोनिया NH3 थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C प्लस C फॉर्म कर रहा है बेकिंग सोडा। क्या फॉर्म कर रहा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है। बेकिंग सोडा, द सब्सटेंस A एंड B आर, ये A और B क्या है, A और B क्या है। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिया आपका HCl प्लस NaOH। तो देखिए ये एसिड बेस है, ये बना देगा NaCl, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर। ये है आपका HCl प्लस NaNO3 Na2CO3, ये बना देगा आपका CO2। देखिए इससे Ca2 रिलीज हो जाएगा। ये इससे तो होगा नहीं, ये तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ये सॉल्यूशन बना देगा, साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ये भी होगा नहीं। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, HCl प्लस Na3। देखिए HCl अगर हम कर दे हैं यहाँ, समझिएगा इसको अच्छे से, इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद इस रिएक्शन को आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम HCl कर देते हैं, क्या कर देते हैं HCl, और यहाँ पे हम कर देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा आपका क्या बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या आप इसको कर लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बना देगा आपका NaCl। देखिए एसिड प्लस मेटल का कार्बोनेट है, तो प्रोडक्ट बनाएगा साल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक। अब सॉरी, ये क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, तो ये NaCl प्लस ये जो H2O है, ये तो ब्रांच सॉल्यूशन हो गया, प्लस CO2,
ठीक है। तो ये जो आपका हो गया डी जो गैस हुआ ये CO2 हो गया, ठीक है। और सी जो हो गया ये हो गया आपका NaCl। अब इसी में हम अमोनिया को डाल देंगे, सी हो गया कौन NaCl प्लस CO2 डालने के बाद क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा। समझ गए? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया होगा आई होप। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा है। क्लियर? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है केमिकली वाटर गैस इज, इसको रट लीजिए, CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस, CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। CO प्लस H2 को बोला जाता है वाटर गैस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालने पूछा, आप लोग के सिलेबस में है नहीं 10th में। आगे चलते हैं लोग। इसमें है आपका क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा आइडेंटिफाई द, ये बोल रहा है, अरे यार जाओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। थोड़ा सा लॉजिक वाला भी क्वेश्चन सब है इसलिए अच्छे से। आइडेंटिफाई द इंडोथर्मिक प्रोसेस ऑफ द फ्लोइंग। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट का देना, क्या देना, हीट जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो हीट जहाँ ज़रूरत पड़े उसको इंडोथर्मिक। अब देखिए एडिशन ऑफ HCl टू वाटर, देखिए जब HCl प्लस वाटर करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं। उसका दूसरा आपका बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है आपका CH4 प्लस O2, मीथेन का जलना, ये भी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब देखिए H2 प्लस H2 लिक्विड से, ये है आपका लिक्विड, H2 लिक्विड से H2 गैस में। उसके बाद है आपका Ca, ये वाला देखिए इसमें CaOH का उल्टा प्लस हीट निकलता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, जब पानी को हीट करते हैं तब स्टीम बनता है। तो ये आपका इंडोथर्मिक हो जाएगा। कौन सा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इंडोथर्मिक देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं बोला, प्रोसेस बोला, तो फिजिकल प्रोसेस हो गया इंडोथर्मिक, फिजिकल प्रोसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, बताइए। ऑक्सीडेशन एज वेल एज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक नहीं होता है, हीट रिलीज होता है इसमें। रिडक्शन इंडोथर्मिक, ये भी नहीं होगा। कम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक। देखिए जब सांस आप छोड़िएगा, हाथ लाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, गरम लगेगा। जब लंग्स जो है, लंग्स से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये ग्लूकोज टूटता है किस में, C6H12O6 प्लस O2, ये टूट करके बनाता है, क्या बनाता है, ये बना देता है आपको CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एनर्जी बनाता है। और ये जो H2 स्टीम के फॉर्म में निकलता है और हीट के फॉर्म में, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है क्लियर। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। सिल्वर नाइट्रेट नहीं, AgNO3 नहीं बनाता है, नाइट्रेट कहाँ एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड एटमॉस्फेयर, सिल्वर सल्फाइड SAG2S, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्योंकि देखिए जो हमारा वेस्टेज ऑफ व्हीकल्स वगैरह उसमें से सल्फर निकलता है, इसलिए सल्फर सिल्वर सल्फाइड बनाने की वजह से ये होता है। क्लियर? तो 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे और रीजन रिसर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग रीजन रिसर्शन देखेंगे ला करके, केस बेस्ड भी है क्वेश्चन, रीजन रिसर्शन वाला भी करना है तो देख लेंगे, या एक केस बेस आज देख लेते हैं, ठीक है। एक केस बेस देख लेते हैं फिर नेक्स्ट डे को आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसमें क्या बोल रहा है, ये केस बेस्ड है
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझा जाए। द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन MnO, देखिए मेटल का ऑक्साइड है प्लस HCl है, इज डिसिपेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, दिया हुआ है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट गैस विल ब्लीचिंग एबिलिटी, गैस के पास क्या होगा, ब्लीचिंग एबिलिटी होगा, वाज रिलीज्ड। देख लेते हैं फोटो। HCl मिलाया जा रहा है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ये रिएक्टेंट हो गया, दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, देख लीजिए। ठीक, ये आप फोटो देख लीजिए अच्छा से। ये जब रिएक्शन करेगा तो गैस रिलीज होगा ऊपर, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट बना है। सिंपल बात है, इसका रिएक्शन आप लिख लीजिए पहले। ये हो गया आपका HCl प्लस MnO2, एसिड है प्लस मेटल का ऑक्साइड है। एसिड और मेटल का ऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा बताइए, साल्ट प्लस वाटर। तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए, प्लस माइनस MnCl MnO2। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या बनाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, MnO2 प्लस HCl। अब MnO2 यहाँ से हट जाएगा, क्या होगा, ये बन जाएगा आपका, ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा MnCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का हटना है, ऑक्सीजन का जुड़ना है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही 44 का। उसके बाद क्लोरीन गैस इज रिएक्ट विथ, अब बोल रहा है क्लोरीन गैस, क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। देखिए क्लोरीन गैस जो है किसके साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, हमको पता है जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं चूना का पानी, प्लस क्लोरीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 बना देगा, COCl2 प्लस क्या निकल जाएगा आपका CO2 प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई में तो होगा नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ COH का होल ट्वाइस, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ COH का होल ट्वाइस। ठीक है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड COH का होल ट्वाइस या ड्राई, ये तो होगा नहीं, ड्राई COH का होल ट्वाइस इसमें भी नहीं होगा। तो क्लोरीन गैस को जो प्रोवाइड किया जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेटेड में भी कीजिएगा नहीं, डाइल्यूट में कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा सही। बाकी आप इसका आंसर एक बार कमेंट कीजिएगा। 46 नंबर है, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, उसके बाद MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा था तो ये तो रिड्यूसे ना होगा, और HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन केस बेस्ड में 46, इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ बोलिए MnO2। देखिए मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if dry HCl gas is instead of aqueous HCl। aqueous HCl की जगह ड्राई होता है तो रिएक्शन विल बी अकर फास्टर, रिएक्शन विल नॉट अकर। देखिए HCl तभी एसिड जैसा बिहेव करता है जब ये क्या हो, एक्वस हो, रिएक्शन ही नहीं होता, क्या होता, रिएक्शन नहीं होता।
रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन विल नॉट अकर, क्योंकि हमको पता है कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी एसिड जैसा बिहेव करता है जब ये पानी में हो। ठीक है, पानी में जब होगा तभी ये रिएक्ट करेगा, एसिड जैसा बिहेव करेगा, और एसिड बेस रिएक्ट करके यही बनाएगा। ठीक है, तो एक केस बेस देख लिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।